जो मुझे यहाँ पर व्याग्रेस नाम से देखेगा, जो मेरा दर्शन करेगा, उसका मैं सारा दुख, ताप, संताप, पाप सब समाप्त कर दूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निस्संदेह विजय को प्राप्त कर देगा। अगर जीवन में कठिनाई आए, जीवन में दुख आए, तो व्याग्रेस नाम का उच्चारण करना, सारे दुख दूर होंगे। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। जय शंकर देवेश प्राणातिर्हर प्रभो एतद्दुन्दुभिर्निर्हाद वदातात्रापयं सुरा। हे देवों के स्वामी महादेव, आपने इस दुंदुबी निर्हात के वध से हम सभी देवताओं की रक्षा करी है प्रभु। हम भी बहुत परेशान थे इससे। हे भक्तवत्सल, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। देवताओं का वचन सुन करके परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा, मैं आज से अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का समन करूंगा। ऐसा कह करके भगवान शंकर उस लिंग में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख करके उनको प्रणाम करके सारे देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इदं चरितं परमं व्याघ्रेश्वर समुद्भवम् शृणुया श्रवयेद्यापि पठेद्वा पाठयेत् तथा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधित इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, इसको पढ़ता है अथवा दूसरों को पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे दुख दारिद्र्य सब समाप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो सनत कुमार जी कहते हैं ये भगवान शंकर का सुंदर चरित्र। शृणु व्यास सुसंप्रीत्या चरितं परमेशितो यथा वदिष्व प्रियाया दैतमुद्दिश्य संज्ञया। व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का एक और चरित्र सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने संकेत के द्वारा दैत्य को बता करके अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध करवाया, मैं ये सुंदर चरित्र आप लोगों से कह रहा हूं। हे व्यास जी, पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नाम के दो महाबली दैत्य थे, विदल और उत्पल। और वे दोनों ब्रह्मा जी के वर से मनुष्य से वध न होने के कारण उन्मत्त हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य से नहीं होगी। अभिमानी हो गए थे, घमंडी हो गए थे और उन दैत्यों से पराजित हुए। सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी प्रणाम, बचाओ, बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। इन दोनों दैत्यों ने सबको बहुत सताया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती जी के द्वारा मारे जाएंगे। इनको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवती पार्वती ही उनको मार सकती है। आप सब पार्वती सहित भगवान शंकर जी की शरण में जाइए, उनका स्मरण कीजिए, वही सबकी रक्षा कर सकते हैं। देवी सहित भक्तवत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। हे देवताओं, आप उनकी शरण में जाइए। तब देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए और देवता भी प्रसन्न हो गए, अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर के पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। उनके घर जाकर के, इनके घर, उन दोनों दैत्यों के घर जाकर के। और जब नारद जी के मुखारविंद से भगवती पार्वती का सौंदर्य, उनकी सुंदरता का जब उन्होंने दर्शन किया कि अरे इतनी सुंदर है, तो तब नारद जी का वचन सुनकर के माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा
पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब मिलेगी। नारद जी ने कहा बहुत सुंदर है, हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। एकस्मिन् समये शंभुर्विजहार सुलीलया कौतुकेनेव चिक्रीडे शिवा कंदुक लीलया। किसी समय की बात है, शिवजी अपने लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय पार्वती भी कौतुकता से अपनी दो सखियों के साथ प्रीति पूर्वक भगवान शिव के समीप आई और कंदुक क्रीड़ा कर रही है, गेंद खेल रही है भगवान शंकर के समीप। और भगवती ऊपर को गेंद फेंकती हुई अपने अंगों की लघुता का विस्तार कर रही है। जगत की माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी ही सुंदर लग रही है जब मां भगवती गेंद खेल रही है भगवान शंकर के समीप। आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने देखा कि अरे यही पार्वती होगी। जो जो लक्षण नारद जी ने बताए सब इसमें विद्यमान है, ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है। तो आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ऐसे भगवती को देख रहे हैं, उनके बारे में नाना प्रकार का विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को तृण के समान समझते थे। इन तीनों लोगों को क्या समझते कि ये तृण के समान है, हमारे सामने हमें मारने वाला कोई भी नहीं है। तो कामदेव के बाण से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती की हरण की इच्छा करने लग गए और शीघ्र ही सांबरी माया करके आकाश से नीचे उतरते हैं। अति दुराचारी, अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण करके और भगवती पार्वती के समीप आ गए। गणों का रूप धारण कर दिया, भगवती पार्वती के समीप चले गए। अत दुष्ट निहंत्रा वै सावज्ञेन हरणेन तो विज्ञातो च क्षणादास्ता चांचल्यालोचन भवा। जैसे ही वहां पहुंचते हैं गण का रूप धारण करके, तो तभी दुष्टों का नाश करने वाले भगवान शंकर ने क्षण में चंचल नेत्रों से उन दोनों को पहचान लिया कि ये मेरे गण नहीं है, ये तो दोनों दैत्य हैं। समझ लिया कि ये दैत्य हैं, ये मेरे गण नहीं हैं। तो उस समय पार्वती जी महाकौतिकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र संकेत को समझ गए। भगवती समझ गई कि भगवान क्या संकेत कर रहे हैं मुझे। तो भगवती उस नेत्र संकेत को जान करके भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार किया। गेंद पकड़ी और एक साथ दोनों पर प्रहार कर दिया। तो तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित होकर के महाबलवान दोनों दैत्य घूम घूम करके और नीचे गिर पड़ते हैं। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त है उन दोनों दैत्यों को मार करके, और वह गेंद एक लिंग रूप में परिणित हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। जैसे गेंद ने दोनों को मारा और घूम घूम करके वो गेंद एक लिंग के रूप में परिणित हो गई। उसी समय से वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो कंदुकेश्वर भगवान की। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप में स्थित है। इसी समय भगवान शिव को प्रकट हुआ जान करके ब्रह्मा जी विष्णु जी आए, समस्त ऋषिगण आते हैं और पार्वती सहित महादेव जी को देख करके अंजलि बांध करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्त वत्सल शिवजी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर के और गणों के साथ अपने लोक को चले जाते हैं। और काशीपुरी में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला सुंदर जग प्रसिद्ध हो जाता है।
तो जो मनुष्य इस चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, उसके समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। क्या भगवान शंकर की लीलाएं हैं। कहीं भगवान जो कि गेंद के रूप में आ रहे हैं, तो कहीं व्याघ्र के रूप में आ रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर सम करोति कल्याण, जो सबका कल्याण करते हैं, वही तो शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान की।